नमस्ते। आज बात करते हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम के नतीजों की। जी हाँ, वो ही एनिमल अटेंडेंट और स्कूल बोर्ड वाले पद जिनका सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो भाई सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, रिजल्ट आखिर आएगा कब, कहां पर चेक करना है और सबसे जरूरी इसे चेक करने का सही तरीका क्या है। चलिए सब कुछ जानते हैं। अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि रिजल्ट आने में इतनी देर लग क्यों रही है। मतलब आखिर चल क्या रहा है और अभी का स्टेटस क्या है। तो ठीक है, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर रिजल्ट आएगा कब। चलिए, जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है उस तारीख के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी जो खबरें आ रही हैं या जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके हिसाब से उम्मीद यही है कि अगले महीने मतलब जनवरी या फिर फरवरी में रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब ये जो थोड़ी देर हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि डिपार्टमेंट अभी फाइनल आंसर की पर काम कर रहा है। जो भी ऑब्जेक्शंस आए थे उन्हें देखा जा रहा है। जैसे ही ये वाला काम खत्म होगा, बस रिजल्ट सीधा ऑफिशियल पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। चलिए मान लेते हैं रिजल्ट आ गया, तो अब सवाल यह है कि उसे चेक कैसे करना है। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका समझ लेते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो RSMSB का एनिमल अटेंडेंट वाला एग्जाम है, उसका रिजल्ट rsmsb.rajasthan.government.in पर आएगा, और जो स्कूल बोर्ड वाले पद हैं उनका रिजल्ट मिलेगा शाला दर्पण पोर्टल पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही वेबसाइट पर ही जाएं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 5 स्टेप्स का खेल है। सबसे पहले तो सही वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां होम पेज पर ही रिजल्ट्स का सेक्शन ढूंढना है। उसके अंदर राजस्थान फोर्थ ग्रेड रिजल्ट 2025 वाला लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर बस अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिए और सबमिट पर क्लिक करते ही बूम, रिजल्ट सामने आ जाएगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट जरूर कर लीजिएगा। तो रिजल्ट देख लिया, अब आगे क्या। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब एक बहुत ही जरूरी अगला स्टेप आने वाला है। हाँ, तो रिजल्ट के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। शॉर्ट में कहें तो डीवी। ये एक मैंडेटरी स्टेप है, मतलब करना ही पड़ेगा। इसमें होता यह है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। तो सवाल ये है कि डीवी के लिए क्या क्या लेकर जाना है। देखिए, अपना एडमिट कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, ये सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, और वो भी ओरिजिनल, इनकी एक फाइल अभी से बनाकर रख लें तो बेहतर होगा। और यकीन मानिए, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, अगर सारे कागज पहले से तैयार हैं ना, तो आखिरी मिनट की जो टेंशन और भागदौड़ होती है उससे पूरी तरह बच जाएंगे। वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथली, बिना किसी दिक्कत के निकल जाएगा। तो चलिए, जितनी भी बातें हमने अभी की हैं उन सभी जरूरी पॉइंट्स को एक बार जल्दी से समेट लेते हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो मोटी मोटी बात क्या है, रिजल्ट की उम्मीद जनवरी फरवरी में है। ऑफिशियल साइट्स हैं RSMSSB और शाला दर्पण, भूलना नहीं है। अगला स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी। और अभी सबसे जरूरी काम क्या करना है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखना है। तो देखिए, आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, तैयारी। आप कितने इन्फॉर्म्ड हैं, कितने प्रिपेयर्ड हैं, यही चीज सफलता तय करती है। आज की गई तैयारी ही कल के रिजल्ट में दिखाई देगी, है ना।